नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कैलेंडर कथा में। दोस्तों, आपने लोगों को अलग-अलग तरह के कड़े पहने हुए ज़रूर देखा होगा। तांबे का, चांदी का, सोने का, पंचधातु का या फिर तुलसी और चंदन का। आखिर इन कड़ों को पहनने के पीछे क्या मान्यता है? आज हम जानेंगे ऐसे ही 10 खास कड़ों के बारे में। लेकिन ध्यान रखिए, इनमें से कई बातें हमारी पारंपरिक और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित हैं। इन्हें किसी बीमारी का पक्का इलाज नहीं समझना चाहिए। सबसे पहला है तांबे का कड़ा। तांबा हमारी परंपराओं में शुभ और उपयोगी धातु माना जाता है। कई लोग इसे शरीर के संतुलन और सकारात्मकता से जोड़कर देखते हैं। हालांकि तांबे का कड़ा पहनने से दर्द या किसी बीमारी का इलाज होता है, इसका पक्का वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। इसीलिए इसे श्रद्धा और परंपरा के रूप में पहने, इलाज के विकल्प के रूप में नहीं। दूसरा है चांदी का कड़ा। भारतीय परंपरा में चांदी को शीतलता और शुद्धता से जोड़ा जाता है। इसी वजह से कई लोग चांदी के आभूषणों को शुभ मानते हैं। लेकिन सिर्फ चांदी का कड़ा पहनने से शरीर की गर्मी या रोग प्रतिरोधक क्षमता निश्चित रूप से बढ़ती है, ऐसा वैज्ञानिक रूप से साबित नहीं है। तीसरा है सोने का कड़ा। सोना हमारे यहाँ समृद्धि, शुभता और प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता है। इसे पहनने से कई लोगों को आत्मविश्वास और शुभ भाव महसूस होता है। लेकिन सोने का कड़ा पहनने से हार्ट हेल्थ जैसी मेडिकल समस्याएं ठीक होती हैं, ऐसा दावा करना सही नहीं होगा। चौथा है काले धागे का कड़ा। इसे कई परिवारों और लोक परंपराओं में नजर दोष और नकारात्मक प्रभाव से बचाव का प्रतीक माना जाता है। यह एक धार्मिक और लोक विश्वास है। इसका वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। इसलिए इसे डर की वजह से नहीं, बल्कि अपनी परंपरा और श्रद्धा के अनुसार पहने। पांचवां है पंचधातु का कड़ा। पंचधातु को भारतीय धार्मिक परंपराओं में शुभ माना जाता है और इसका उपयोग धार्मिक वस्तुओं में भी मिलता है। इसी वजह से पंचधातु के आभूषणों को कई लोग सकारात्मकता और आध्यात्मिक संतुलन से जोड़ते हैं। लेकिन इससे इम्यूनिटी या शरीर की एनर्जी निश्चित रूप से बढ़ती है, ऐसा वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। छठा है चंदन का कड़ा। चंदन को पूजा, शांति और पवित्रता से जोड़ा जाता है। इसकी खुशबू और पूजा में इसका इस्तेमाल मन को शांत करने वाले वातावरण से जुड़ा माना जाता है। अगर आप चंदन का कड़ा पहनते हैं तो पूजा या ध्यान के समय कुछ मिनट शांत बैठना इसका सबसे अच्छा आध्यात्मिक उपयोग हो सकता है। सातवां है तुलसी का कड़ा। तुलसी को भारतीय धार्मिक परंपरा में बहुत पवित्र माना जाता है। तुलसी की माला विशेष रूप से भगवान के नाम स्मरण और जप से जुड़ी हुई है। इसलिए इसे पहनने वाले लोग इसे भक्ति, पवित्रता और भगवान के स्मरण का प्रतीक मानते हैं। इसे किसी बीमारी की दवा समझना सही नहीं है। आठवां है चुंबकीय कड़ा। इसके बारे में ब्लड सर्कुलेशन, दर्द और थकान कम करने जैसे कई दावे सुनने को मिलते हैं। लेकिन उपलब्ध वैज्ञानिक एविडेंस इन फायदे को पक्के तौर पर साबित नहीं करता। इसलिए इसे मेडिकल ट्रीटमेंट का रिप्लेसमेंट बिल्कुल न माने। और अगर शरीर में पेसमेकर या कोई इम्प्लांटेड मेडिकल डिवाइस है, तो मैग्नेटिक ज्वेलरी पहनने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लें। नौवां है स्फटिक या क्रिस्टल का कड़ा। स्फटिक को कई आध्यात्मिक परंपराओं में शांति, ध्यान और एकाग्रता से जोड़ा जाता है। इसे आप एक स्पिरिचुअल रिमाइंडर की तरह रख सकते हैं। जब भी खड़े पर नजर पड़े, कुछ गहरी सांस लें और मन को शांत करने की कोशिश करें। लेकिन इसे पहनने से तनाव या कोई मानसिक समस्या निश्चित रूप से खत्म हो जाएगी, ऐसा दावा सही नहीं है। 10वां है एकाग्रता और मानसिक संतुलन से जोड़ा जाने वाला कड़ा। इसमें अलग-अलग प्राकृतिक बीड्स या स्टोन्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी सबसे अच्छी बात यह हो सकती है कि यह आपको बार-बार अपने मन और व्यवहार पर ध्यान देने की याद दिलाए। आखिरकार शांति सिर्फ किसी कड़े से नहीं, बल्कि हमारी सोच, आदतों और कर्मों से आती है। अब एक छोटा सा उपाय याद रखिए। आप कोई भी कड़ा पहनते हो, सुबह उसे साफ करके भगवान का स्मरण करें और मन में संकल्प लें, आज मैं शांत रहूंगा, अच्छे कर्म करूंगा और किसी का बुरा नहीं चाहूंगा। फिर अपने इष्ट देव का नाम लेकर दिन की शुरुआत करें। यही सकारात्मक सोच और अच्छी दिनचर्या आपके लिए सबसे बड़ा उपाय बन सकती है। और दोस्तों, सबसे जरूरी बात, परंपरा का सम्मान करें, लेकिन किसी भी कड़े को बीमारी का इलाज समझकर मेडिकल ट्रीटमेंट बंद न करें। श्रद्धा अपनी जगह है और चिकित्सा अपनी जगह। तो दोस्तों, आप इनमें से कौन सा कड़ा पहनते हैं? कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ऐसी ही धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं से जुड़ी रोचक और सही जानकारी पसंद आती है, तो कैलेंडर कथा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने परिवार के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।